दोस्तों, यहाँ पर मैंने बोर्ड मीटिंग से जुड़ी हुई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है, यानी यहाँ पर मैंने उन कंपनियों की इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है जिन कंपनियों की ओर से 21 मार्च से लेकर 10 मई के बीच में बोनस, स्टॉक स्प्लिट, डिविडेंड या फिर रिजल्ट का अनाउंसमेंट आता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों, मीटिंग के हिसाब से 21 मार्च के दिन आपकी वॉच लिस्ट में आडवाणी होटल रिसोर्ट का शेयर होना चाहिए। साथ ही अंकित मेटल के ऊपर रिजल्ट के हिसाब से ध्यान रखा जा सकता है। वहीं भारत डायनेमिक के ऊपर आपको रिजल्ट के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जीकॉम टेली सिस्टम की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं केपीआर मिल की ओर से भी मीटिंग 21 मार्च के दिन ही शेड्यूल की गई है। इसके अलावा आपकी वॉच लिस्ट में प्लेटिनम इंडस्ट्री का शेयर होना चाहिए। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री के ऊपर भी मीटिंग के हिसाब से ध्यान रखा जा सकता है। साथ ही वेरांडा लर्निंग की ओर से भी मीटिंग रखी गई है। वहीं वेस्को ट्रेड एसोसिएट के ऊपर आप डिविडेंड के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट के हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। वहीं बेट्रॉनिक इंडिया की ओर से राइट इशू के मैटर पे 21 मार्च के दिन डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा आपकी वॉच लिस्ट में एनबी ट्रेड फाइनेंस का शेयर भी होना चाहिए। साथ ही लॉयड मेटल एंड एनर्जी के ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र एपेक्स की ओर से राइट इशू का अप्रूवल आता हुआ दिखेगा। साथ ही मार्को वेंचर की ओर से भी राइट इशू का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। वहीं पेंजॉन लिमिटेड की ओर से प्रेफरेंशियल इशू के मैटर पर डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा आपकी वॉच लिस्ट में टीवीएस होल्डिंग का शेयर भी होना चाहिए। कंपनी की ओर से डिविडेंड आते हुए दिख सकते हैं। साथ ही श्री अधिकारी ब्रदर्स, शाह मेटा कॉर्प और ट्रांस वारंटी फाइनेंस के ऊपर भी आप मीटिंग के हिसाब से 21 मार्च के दिन ध्यान रख सकते हैं। वहीं आपकी वॉच लिस्ट में 22 मार्च के दिन अपोलो फिनवेस्ट का शेयर होना चाहिए। साथ ही बिरला कॉर्पोरेशन के ऊपर भी ध्यान रखा जा सकता है। वहीं यूरोटेक्स इंडस्ट्री, पीसी ज्वेल और महेश डेवलपर के ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इन्हें सभी कंपनियों की ओर से भी मीटिंग 22 मार्च के दिन ही रखी गई है। इसके अलावा आपकी वॉच लिस्ट में सुपरटेक्स इंडस्ट्री का शेयर भी होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम इंफ्रा, ओनिबा फूड और एडवांस लाइफ स्टाइल के ऊपर भी ध्यान रखा जा सकता है। वहीं धनलक्ष्मी बैंक की ओर से भी राइट इशू के मैटर पे 22 मार्च के दिन डिस्कस किया जाएगा। साथ ही पंत इन्फिनिटी की ओर से इशू ऑफ वारंट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं ओरिएंट ट्रिमेक्स की ओर से राइट इशू का अप्रूवल आता हुआ दिख सकता है। साथ ही ओरिएंट ट्रिमेक्स की ओर से राइट इशू का अप्रूवल आता हुआ दिख सकता है। वहीं 23 मार्च के दिन केआर रेल इंजन की ओर से रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा, तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही मुजाली आर्ट की ओर से भी मीटिंग रखी गई है। वहीं रामा पेपर मिल और वेलजान डेनिशन के ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कंपनी की ओर से बोनस का अप्रूवल आता हुआ दिख सकता है। साथ ही 26 मार्च के दिन इंडिया लिस्ट डेवलपर के ऊपर ध्यान रखा जा सकता है। साथ ही आईजीसी इंडस्ट्री, स्पार्क इलेक्ट्रिकल, सुंदरम क्लेटोन, साथ ही गार्डन बिल्डर के ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इन सभी कंपनियों की ओर से मीटिंग रखी गई है। वहीं सुंदरम क्लेटोन की ओर से डिविडेंड का अप्रूवल आता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा इंडोपोरेक्स केमिकल के ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी मीटिंग 26 मार्च के दिन ही शेड्यूल की गई है। वहीं 27 मार्च के दिन टाइटन इंटेक की ओर से बोनस का अनाउंसमेंट किया जाएगा, तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही सुंदरम मल्टी की ओर से भी मीटिंग रखी गई है। वहीं ईसब इंडिया की ओर से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया जाएगा। साथ ही एआई के पाइप एंड पॉलीमर और जेतपड़िया प्रोजेक्ट की ओर से भी मीटिंग 27 मार्च के दिन ही रखी गई है। वहीं आपकी वॉच लिस्ट में SMIFS कैपिटल का शेयर भी होना चाहिए। साथ ही सोनालिस कंज्यूमर के ऊपर भी ध्यान रखा जा सकता है। वहीं प्रभु स्टील की ओर से भी मीटिंग 27 मार्च के दिन रखी गई है। वहीं 28 मार्च के दिन वर्धमान पॉलीटेक्स की ओर से स्टॉक स्प्लिट का अप्रूवल आता हुआ दिखेगा, तो इस कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही BN राठी सिक्योरिटी, तारापुर ट्रांसफार्मर और AA+ ट्रेडिंग के ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए मीटिंग के हिसाब से। वहीं मंगलम इंडस्ट्री फाइनेंस की ओर से भी मीटिंग 28 मार्च के दिन रखी गई है। इसके अलावा 29 मार्च के दिन मारिस स्पिनर की ओर से मीटिंग शेड्यूल की गई है। साथ ही हेडसन एग्रो प्रोडक्ट, NRB इंडस्ट्री बियरिंग की ओर से भी मीटिंग 29 मार्च के दिन रखी गई है। वहीं 30 मार्च के दिन पद्मवन अलाव के ऊपर ध्यान रखा जा सकता है। कंपनी की ओर से मीटिंग शेड्यूल की गई है। 2 अप्रैल के दिन सोम डिस्टिलरीज की ओर से स्टॉक स्प्लिट का अप्रूवल आता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही 3 अप्रैल के दिन कामधेनु वेंचर की ओर से स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। वहीं वेट्रोज एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हैं। कंपनी की ओर से बोनस के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट का अप्रूवल आता हुआ दिख सकता है। 4 अप्रैल के दिन IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको मीटिंग के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। वहीं GM ब्रूवरीज की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे।
कंपनी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट का अनाउंसमेंट करती हुई दिखेगी, यानी आप कह सकते हैं कि 4 अप्रैल से मार्च क्वार्टर के रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा 18 अप्रैल के दिन आईटी स्पेस की दिग्गज इन्फोसिस के ऊपर ध्यान रखा जा सकता है। कंपनी की ओर से रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया जाएगा। वहीं 25 अप्रैल के दिन एम्फेसिस की ओर से रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का अप्रूवल आता हुआ दिखेगा। 27 अप्रैल के दिन एचडीएफसी फाइनेंस की ओर से रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। वहीं 29 अप्रैल के दिन अल्ट्राटेक सीमेंट की ओर से रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का अप्रूवल आता हुआ दिखेगा। 2 मई के दिन कोफोर्ज की ओर से रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया जाएगा। 6 मई के दिन गुजरात गैस की ओर से रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का अप्रूवल आता हुआ दिख सकता है। 7 मई के दिन नवीन फ्लोरिन के ऊपर आपको रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। वहीं 9 मई के दिन एशियन पेंट की ओर से रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड के अप्रूवल आता हुआ दिखेगा और 10 मई के दिन एबीबी इंडिया की ओर से रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा।